हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं एक ऐसे बच्चे से जिसकी स्टार्टिंग करने से पहले मुझे दो लाइन याद आ रही हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। संदीप कुमार से और उनके फादर से, जिनके बारे में मैं बोल सकता हूं कि शायद उनसे ज़्यादा मिशन इंजीनियरिंग को और कोई नहीं जानता होगा। जिनके दो बच्चे यहाँ से ऑलरेडी सक्सेस हो गए। उसके बाद संदीप ने ऐसा मुकाम हासिल किया कि IPU और DTU दोनों में बेस्ट कॉलेज लेने वाला सिर्फ और सिर्फ पूरी दिल्ली से संदीप कुमार। संदीप कैसे हो? बढ़िया से। सर कैसे हैं? बहुत अच्छे से। संदीप, सबसे पहले तुम अपने बारे में बताओ, उसके बाद हम लोग आगे की बातें स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैंने अपना डिप्लोमा द्वारका कैंपस से किया और मेरा रैंक 6 आई। संदीप, तुमने जब जर्नी स्टार्ट की तो उस टाइम में तुमने क्या सोचा था कि कहाँ तक पहुँचना है और क्या क्या मिल सकता है? शुरुआत में तो मैंने यही सोचा था कि टॉप 50 तक आ सकता हूँ मैं, मेरे को इतना था, और महाराजा अग्रसेन मिल जाएगा क्योंकि USICT तो फिर टॉप 10 में आना पड़ता। उतना मेरे को लगा नहीं था इतना हो पाएगा। महाराजा अग्रसेन से मैं सेटिस्फाइड था तब तक तो। और DTU का श्योर नहीं था कि DTU में सीट निकलेगी भी? DTU का तो पता था मेरे को कि आएगा नहीं, कंप्यूटर का तो उसका छोड़ ही देते हैं। सर, आपके बारे में भी हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी। सर, मैं तो मिशन इंजीनियर को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि जो मुझे सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी, मैं अपने सर्विस से ज़्यादा मेरे को मिशन इंजीनियरिंग मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे 3 बच्चे इसी मिशन इंजीनियरिंग से आज 2 सक्सेस भी हो गए। इसके बारे में तो मैं तो क्या कह सकता हूँ कि मैं सोचा भी नहीं था कि संदीप मेरा यहाँ तक पहुँच पाएगा, और वो आप लोग की देर है कि वहाँ से लाके इस मुकाम पर पहुँचा। तो इससे मेरे से बड़ा ज़िंदगी में इससे बड़ा खुशी और मुझे क्या मिल सकती है, जो मिशन इंजीनियरिंग दी है मेरे लिए एक गॉड गिफ्ट। थैंक यू सो मच सर। अभी ज्योति और दीपक का क्या चल रहा है? दोनों सर बिहार गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, वो आप लोग की ही देन है। यहाँ से गए और यहाँ से छूटना और जॉब मिल गई दोनों की, उससे अच्छा और क्या खुशियाँ चाहिए। संदीप, तुमने डिप्लोमा का प्लान कैसे किया था? तुम्हारा तो शायद प्लान नहीं था डिप्लोमा के लिए, तो एकदम डिप्लोमा में कैसे पहुँच गए थे? मैंने 12th के बाद ड्रॉप लिया था, फिर कुछ हुआ नहीं तो दीदी ने बोला डिप्लोमा कर ले, कम से कम कुछ आगे का होगा, तो फिर कर लिया बस। मतलब दीदी ने बोला, तुमने फॉलो कर लिया, और फॉलो करने के बाद उस मुकाम पर जो डिप्लोमा के बच्चे सपने में सोचा करते हैं, और बहुत लोग तो सपने में भी नहीं सोच पाते हैं उस मुकाम पर पहुंच गया है। रियली मतलब ये डिप्लोमा की बेस्ट सीट है। इससे ऊपर तो मतलब डिप्लोमा वालों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ये वो चीज़ है, जिन बच्चों को डिप्लोमा के बाद जॉब भी करना होता है ना, उनको लग जाता है कि अब DTU मिल सकता है, तो जॉब छोड़ देते हैं, अब बड़ी बड़ी जॉब भी छोड़ देते हैं। तो वो DTU की, और वो भी कंप्यूटर साइंस सीट, तो मतलब कहना ही क्या है। बिल्कुल है। संदीप, दीदी ने बोला और तुमने डिप्लोमा कर लिया। यस सर। आने वाले बच्चों को तुम क्या सजेस्ट करोगे कि उनको डिप्लोमा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? सर, मेरे हिसाब से तो उन्हें ऑप्ट कर लेना चाहिए डिप्लोमा के लिए 10th के बाद ही। 12th तक मेरी तरह वेट ना करे, 10th के बाद ही कर ले, ताकि क्योंकि उससे स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट होती है और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं आगे के गोल के लिए। डिप्लोमा में कंप्यूटर साइंस ही क्यों चूज किया था? सर, बाकी सब मेरे को आता नहीं था, इसी की कंप्यूटर की नॉलेज ही थी मेरे को, बस सिविल ये सब की मेरे को इतना इंटरेस्ट था नहीं। कंप्यूटर तो बचपन से ऐसे है ही कि फ़ोन वोन ये सब, तो उसकी नॉलेज ये सब तो थी, तो उसी में इंटरेस्ट था। डिप्लोमा में जब तुम गए तो उस टाइम कभी ऐसा लगा कि गलत आ गया डिप्लोमा में? पहले 2 साल तो ऐसा लगा था कि क्या ही कर रहा हूँ, क्यों ही कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ही। लेकिन लास्ट ईयर में फिर ये सब लीट ये सब का आया कि चलो अब सही कॉलेज में जाऊँगा इससे BTech करने के लिए, तो उसके लिए मतलब उसी में लग गया, तो फिर बस अच्छा था कि कर लिया। लीट के बैच में कब ज्वाइन किए थे तुमने? सर, मैंने ज्वाइन मई के एंड में किया था। मतलब 5th सेमेस्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कर लिया था? यस सर। तो जब तुमने बैच ज्वाइन किया और जब पढ़ाई स्टार्ट की
तो तुमको कभी ऐसा लगा कि पढ़ाई बहुत टफ है, होगा या नहीं होगा? शुरू में तो सर मैथ्स पढ़ा रहे थे तो वो तो इजी लग रहा था, तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ। आगे जाते जाते जब सब कुछ आने लगा तब जाके थोड़ा टफ हुआ। लोगों को मैथ्स मुश्किल लगता है, तुमको इजी लग रहा था? हाँ सर, मैथ सर से ही पढ़ा था फर्स्ट सेम के आसपास, तो तब से ही मेरे को मतलब मैथ्स ईजी लग रहा था। ग्रेट। तुम्हारे पास तो 12th में मैथ्स भी नहीं था ना? नो सर। और उसके बाद भी तुमको आसान लग रहा था मैथ्स? हाँ, वो अभिषेक सर ने पढ़ा है इसलिए। थैंक यू। पूरे प्रिपरेशन में सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तुमको कौन सा लगा? मेरे हिसाब से मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों सही थे। क्योंकि हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं इसलिए। नहीं ये अच्छे थे। अच्छा, मैकेनिक्स को लेकर तुम्हारा क्या रिव्यू है? वो भी तो मैं ही पढ़ाता हूँ। मैकेनिक्स तो मेरे हिसाब से जितना पढ़ाया आपने उतना सब समझ आ गया मेरे को बिल्कुल अच्छे से। तुमको कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर लेता हूँ, ऑनलाइन की फ़ीस भी थोड़ी कम है? कभी नहीं, मेरे को पता है ऑनलाइन में मैं पूरा पढ़ ही नहीं पाऊँगा अच्छे से, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा, इसलिए यहीं सही है। बट मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो ऑनलाइन पर पूरा फोकस करता था। आप करते हो, बच्चे पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, राजन सर को तुम क्या बोलना चाहोगे जो सुबह सुबह उठाते थे 7 बजे? सर, शुरू में तो दिक्कत हुआ लेकिन फिर आदत ही हो गई तो अपने आप ही उठ गया था, तो शुरू में दिक्कत था थोड़ा। इन लोगों ने भी सपोर्ट किया और सर ने तो जो किया है वो तो ऊपर वाला भी जानता ही है, वो तो रिजल्ट भी बोलता है। सर, दोनों रिजल्ट आपके सामने थे। फर्स्ट जब रिजल्ट आया और संदीप की 6th रैंक, आपको कैसा लगा उस टाइम? बहुत कुछ अच्छा लगा सर, बहुत ही ज़्यादा। मैं सोचा भी नहीं था जो इतना ला लेगा। इसका रिजल्ट आने के दिन तक मैं सस्पेंस में था कि सही में कर पाएगा उतना या नहीं, और जब रिजल्ट आया तो वह तो कुछ बहुत ज़्यादा उत्साहित था और बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हो गया कि नहीं, जो मेहनत आप लोग करवाया, इसने किया या ना किया उस पर नहीं, मेरे को आप पर भरोसा इससे ज़्यादा था। मुझे पता था मिशन इंजीनियरिंग क्या है और इतना भरोसा करके ही मैं यहाँ छोड़ा था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि संदीप वो बच्चा है जो पूरे 1 साल खामोश रहा है। बिल्कुल सर, उसी चीज़ को तो मुझे आज याद आ रही है कि मैं इसलिए इससे ज़्यादा ये हूँ कि मेरा संदीप जो कोविड कहाँ लेके इसको चला गया था और कहाँ से मैं उठ के आया हूँ यहाँ। मैं सोचा नहीं था कि मेरा बेटा यहाँ आ जाएगा, वाकई में मैं नहीं सोचा था। मैं इसके वजह से मैं खुद डिप्रेशन में गया था कुछ दिन कि इसको क्या हो गया। इसका मिशन इंजीनियरिंग पर पूरा इसका श्रेय जाता है, इनके बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हम जब तक रहेंगे तब तक देंगे। बड़ी बात यह है कि होमवर्क कभी इसने मिस नहीं किया, बेशक से खामोश रहता था। खामोश रहने का कारण था कि सर थोड़ा सा 1 साल का जो ब्रेक हुआ ना, इसमें इसने डिस्टर्ब हुआ। अभी इसने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, और आपने वहाँ से निकाल के नहीं जो सही गाइडलाइन किया कि उसको छोड़िए यहाँ पर आइए, और वो गाइडलाइन में गया तो आज यहाँ है, नहीं तो उस रास्ते में ही हम तो गड़बड़ होते ही। नो डाउट अब संदीप एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गया है और अब ये पाथ तो ऐसा मिल गया है जो अपने आप ही। वो तो अभी तो सर आप मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आप तो एक रास्ते पर ला दिए हैं, अब इसको करना यहाँ से, अभी ये खुद को चलना सीखना चाहिए। संदीप, तो तुम्हारा मिशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि टीचर्स इतने अच्छे थे, सब पूरा पीछे लग के पढ़ाते थे कि कुछ कमी ना रह जाए, ऐसा करके पढ़ाते थे। और राजन सर को तुम क्या कहना चाहोगे? राजन सर की ये अच्छी बात थी कि सर पूरा मतलब बच्चे के पीछे लग जाते थे कि ये आगे पहुंच जाए पूरा, जब तक उससे वो चीज़ आ न जाए, कुछ आगे के लिए फोकस ना हो जाए, तब तक पीछे ही लगे रहते थे। संदीप, मुझे खुद को भी लगता है कि मैं तुम्हारे बैच को कुछ और बर्डन देता था। हाँ, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा काम देता था। एक दिन में 300 400 क्वेश्चंस भी करने के लिए दिए हैं मैंने। तुमको उस टाइम ऐसा नहीं लगा कि सर पागल हो गए हैं क्या? सर, एक बार जब ट्रिग्नोमेट्री का था होमवर्क दिया था आपने, उस दिन मतलब बहुत ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक मैथमेटिक्स की सारे PDF करने थे हमें। उस दिन मेरे को लगा था सर क्या कह रहे हो, इतना थोड़ी हो पाएगा एक दिन में। तो फिर मैंने लावण्या को भी मैसेज किया कि सर ने गलती से लिख दिया होगा, एक बार उनसे पूछ ले। तो फिर उसने भी बोला कि नहीं इतना ही करना है। तो फिर उस दिन मेरे को बस लगा था कि कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, बाकी तो फिर ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ,
तो जो होमवर्क मिला था वो पूरा हो पाया या नहीं हो पाया? हो पाया, करना तो पड़ता ही था। इट मीन्स वो ज़्यादा होमवर्क नहीं था। अगर सक्सेस पाना है ना तो अपने आप को स्ट्रेच जरूर करना पड़ेगा, बिल्कुल सर। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जाकर के सक्सेस मिल पाएगी। और संदीप बेशक से नहीं बोलता था, लेकिन मैंने ये देखा कि जितना भी मैंने काम दिया इसने सिंसियरली पूरे काम को किया। ये तो मैं क्लास में बोलता भी था, एक तो ये बच्चा और लावण्या, दीपिका, मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका होमवर्क कभी मिस नहीं होता था और वो होमवर्क जो है वो ऑनेस्टली सबमिट होता था। उसके अलावा एक खास बात और भी थी संदीप के अंदर कि क्लास बहुत ही शायद रेयर मिस की होंगी, आईपीयू के एग्जाम तक तो एटलीस्ट। मैंने आईपीयू तक 2 ही छुट्टी मारी थी बस। पूरे साल में 2 छुट्टियां, चलिए अच्छा। कितनी बड़ी बात है ये। जो लीड के 2026 के बच्चे हैं उनको तुम क्या गाइड करना चाहोगे कि उनको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? एक तो उन्हें क्लास नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने 2 क्लास छोड़ी, उसमें सर ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे थे और वो पूरा मतलब कॉनिक सेक्शन का मतलब बेस था वैसा, तो वो मैंने छोड़ दिया ना, तो वो पूरा मेरा हिला ही हुआ है अब तक पूरा बेस, वो मेरे को अच्छे से आता ही नहीं है। वो 2 क्लास मेरे को बहुत भारी पड़ी, तो क्लास तो नहीं छोड़ना चाहिए। और जो सर दे होमवर्क ये सब पूरा बिना कुछ सोचे बस होमवर्क कर लो, हो जाएगा सही। जिस टाइम होमवर्क ज़्यादा लगे उस टाइम क्या करना चाहिए? कर लो बस, ज़्यादा मत सोचो, रो रो के भी करना ही है और ऐसे भी करना है तो कर लो। तो तुमको लगता है कि ज़्यादा होमवर्क देने का फ़ायदा है या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए सर, क्योंकि मैंने इतना ही पढ़ा जितना आपने दिया और कुछ फालतू पढ़ा ही नहीं, तो मेरे को ऐसा लगता था कि और पढ़ने को कुछ बचता भी नहीं था। तो ऐसा था कि आपने जो पढ़ाया बस उसी के भरोसे मैंने पूरा पेपर दिया और कुछ किया ही नहीं। तुमको लगता है कि मिशन इंजीनियरिंग का कंटेंट काफ़ी है लीट के एग्जाम के लिए? हद से ज़्यादा काफ़ी है, तो आराम से बस ये कर लो और कुछ ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। संदीप, पूरी क्लास में तुम खामोश क्यों रहते थे? ऐसे ही मैं इंट्रोवर्ट हूँ इसलिए। लेकिन जब भी मैं क्वेश्चन पूछता था तो तब तो तुम्हारा रिप्लाई बिल्कुल प्रॉपर आता था। तब ऐसा लगता था कि कभी कभी मैं रिप्लाई देता भी नहीं था, मतलब जब आप खुद एग्जैक्टली पूछते थे कि संदीप हो गया तभी मैं बोलता था। ऐसे मेरे को बोलने में थोड़ा शर्म आती थी, तो वो थोड़ा रह जाता। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और खुलना स्टार्ट करो। यस। ठीक है, जब थोड़ा सा खुलोगे ना तो खुलते हुए चले जाओगे और अपने आप को आज की दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर पाओगे। यस सर। जिस टाइम में तुम्हारा खामोश रहना इम्पॉर्टेंट था उस टाइम तुम रहे और मेहनत वास्तव में इतनी की कि शायद अब तुमको पूरा इंडिया फॉलो करे। लीड की प्रिपरेशन में कौन से ऐसे 5 पॉइंट हैं जिनको बच्चों को ध्यान रखना चाहिए? सब पहली चीज़ तो उन्हें मिशन इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए ताकि उन्हें गाइडेंस मिले आप लोगों का। सेकंड, क्लास मिसेज ना करे वो लोग ताकि उनका पूरा कॉन्सेप्ट बना रहे, टूटे ना। थर्ड, उन्हें होमवर्क जो मिले सारा करते रहना है पूरा रेगुलर बेसिस पे। फोर्थ, उन्हें टेस्ट देते समय कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए, अपना पूरा ईमानदारी से करे, पूरा अच्छे से करे, जितना है उतना ठीक है। और फिफ्थ, टेस्ट देने के बाद उन्हें एनालाइज कर ले कि क्या क्या गलत किया हमने, क्या क्या सही किया, ताकि वो दिमाग में रहे कि क्या आगे आने वाले क्वेश्चन में ऐसा अलग कर सकते हैं। संदीप, पूरी क्लास में तुम्हारी एक चेयर बिल्कुल फिक्स होती थी। यस सर। तो उस चेयर से प्यार हो गया था क्या? नहीं सर, मतलब वो ज़्यादा आगे भी नहीं था, ज़्यादा पीछे भी नहीं था, तो सही था, मीडियम बिल्कुल। तो वहाँ से दिखता भी सही था, सब सही था, तो वो अच्छा लगता था मेरे। सर यदि मुझे कभी कुछ पूछना होता था ना, ठीक है, तो मतलब नाम से पहले मैं उस चेयर को देखता था कि वहाँ पर अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है। मतलब वो चेयर बिल्कुल फिक्स हो चुकी थी कि उस पर संदीप ही बैठेगा और कोई बच्चा भी उस पर नहीं बैठना प्रेफर करता। मुझे लगता है पूरे साल में 2 छुट्टी मारी है, उसके अलावा तो उस पर कोई बैठता ही नहीं था उस चेयर के ऊपर, वो फिक्स थी। तुम एक ग्रुप के लिए क्या बोलना चाहोगे? सर ये ग्रुप ने तो बहुत मतलब सुबह सुबह रात भर पूरा मेहनत किया ही है, तो उसका रिजल्ट भी मिला है उनको, तो बहुत सही है उनकी। तुमको पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कौन बच्चा लगता था? ऐसे मेरा कंपटीशन तो मतलब ऐसा लगता नहीं था कि मेरे को कोई कंपटीशन लेना है किसी से, लेकिन मेरे को जो पढ़ने में सही लगता था वो थी लावण्या
और गर्वित। मैं मतलब शुरुआत में ही जब मैं फर्स्ट सेम में आया था तब भी मेरे को मतलब वो दोनों ही मतलब सही लगते थे कि पढ़ने में अच्छे हैं तो सही है। और दोनों बच्चे वास्तव में अच्छे हैं भी। लावण्या का भी DTU में हो गया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो तुम लोग मिलते भी रहोगे और डिप्लोमा में भी क्लासमेट ही थे ये दोनों। अच्छी बात। संदीप, जिन बच्चों ने डिप्लोमा CS से किया हुआ है उन बच्चों के दिमाग में एक रहता है कि हम प्लेसमेंट ले लें। तुम्हारा क्या रिव्यू है कि उनको डिप्लोमा बेसिस पर प्लेसमेंट लेना चाहिए या फिर उनको बीटेक करना चाहिए? डिप्लोमा बेसिस पे भी कुछ अच्छी कंपनियां आती हैं, जैसे हमारे कॉलेज में शायद 2 आई थी, तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन आगे के लिए ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लीट दे के अच्छे कॉलेज में जाके यही सही मेरे को लगता है। क्लास में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन था? बेस्ट फ्रेंड मेरा मतलब मेरे साथ बैठता था मयंक, रैंक 5, उसके साथ मेरी अच्छी बनती थी। तुमको कभी ऐसा लगा कि मयंक के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, या फिर मेरे ज़्यादा आ रहे हैं उससे कम आ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था मेरे को। मतलब ऐसा नहीं था कि इनसे कोई कंपटीशन है कि आ रहा है, सही अच्छी बात है, मेरे को तो मेरा भी आ जाएगा जब आना होगा, कोई कंपटीशन की बात नहीं है। मिशन की कोई एक ऐसी क्लास जो तुमको अभी तक याद है? हाँ, वो जब आपने शुरुआत में बैचेस बनाए थे कि एक ग्रुप में, बी ग्रुप में, सी ग्रुप में, उस दिन मेरे को याद है आपने मेरे को बी ग्रुप में रखा था शायद, तो पहले सी में रखा था, फिर बी में आपने शिफ्ट किया था। तो सी वाले टाइम तो मेरे को लगा ठीक है आगे दिखाऊंगा कैसा होता है, लेकिन फिर बी में कर दिया तो मेरे को लगा हाँ ठीक है ये ज़्यादा हो जाएगा, बी ठीक है, मीडियम सही है, तो सही था। तो फिर तुम लास्ट तक बी में रहे या फिर ए में हो गए थे? ए में कर दिया था सर ने फिर बाद में। जो मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों के अंदर ना कुछ दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे ग्रोथ करनी है, मुझे कुछ करना है। अगर मुझे कम रखा गया है तो मैं ज़्यादा में कैसे पहुंचूं, और अगर किसी को अच्छे में रखा गया है तो मैं उसको दिखाने के लिए कि हाँ अगर तुम नहीं करोगे काम तो तुम नीचे में भी जा सकते हो। और डेफिनेटली मैंने किया भी, जिसने काम नहीं किया मैंने उसको उठा करके नीचे सी में पटका भी और ए से बाहर निकाला भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि सिर्फ इंटेलिजेंसी से लीड का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बिल्कुल है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिस दिन IPO का रिजल्ट आया था और नो डाउट रिजल्ट काफ़ी अच्छा था और सबका ही रिजल्ट बहुत अच्छा था, उस दिन तुमने सबसे पहले किसको बताया? पहले तो मुझे खुद सर ने बताया था। मैं तो डिप्लोमा का वो आखिरी मेजर प्रोजेक्ट बना रहा था, वो कल ही देना था मतलब, तो मैं तो उसमें बिजी था। फिर सर का कॉल आया तो उन्होंने बताया कि ये रैंक आया। उसके बाद तो फिर दीदी ने सामने से कॉल कर दिया कि उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर पापा ने कॉल किया, फिर मम्मी ने, ऐसे ही। संदीप, 2026 बैच के बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? जो सर काम दे वो आंख बंद करके करो, क्योंकि वही आता है जो सर पढ़ाते हैं और कुछ फालतू आता नहीं है। तो जितना दे बस वो मन लगा के अच्छे से कर लो, और टेस्ट सीरीज सारे दो, चाहे आता भी ना हो फिर भी दे दो कम से कम कि कितना आ रहा है, और फिर बाद में उसके आंसर ये सब समझ लेना कि एनालाइज कर लेना क्या क्या आता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पेरेंट्स को कैसे ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का, और आपने किन बातों को फॉलो किया? सर बच्चों को, पेरेंट को तो सबसे चाहिए सर, सबसे बच्चों से ज़्यादा भरोसा जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उन पर आपका होना चाहिए। आप पर भरोसा करके यहाँ बच्चों को भेजना चाहिए, और मैं वो किया हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं जितना बच्चों पर भरोसा नहीं किया उससे ज़्यादा मैं आप पर भरोसा करके मैं बच्चों को आपके हवाले किया था। और जब से मैं यहाँ एडमिशन किया मैं पीछे मुड़ के मैं कभी बच्चों को पूछा भी नहीं कि क्या कर रहे हो। मेरे को भरोसा था कि मेरे टीचर इतने अच्छे टीचर के पास में लगा रखा हूँ कि जो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी बच्चों से फीडबैक लेने की। थैंक यू सर।